सो हे गाइस, फैक्ट्स एंटरटेनमेंट की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बड़ा वेलकम है। दोस्तों, गेम्स तो आप सबको काफ़ी पसंद होंगी, फिर चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो, या बचपन की गेम्स जैसे हाइड एंड सीक, पकड़म पकड़ाई या पिट्ठू। इन गेम्स का हमारे साथ एक अलग ही अटैचमेंट होता है, राइट? लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 ऐसी गेम्स, 7 ऐसे खेल जिसका इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। जी हाँ, 7 पैरानॉर्मल गेम्स जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आप चाहो तो उन गेम्स को एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हो, लेकिन एडवाइस तो नहीं करूंगा ऐसा करने का। तो चलिए बिना किसी देरी के हॉरर एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। नंबर 7, ओइजा बोर्ड। इस गेम के बारे में आपने शायद अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से यानी अपने दादा दादी से सुना हो सकता है, या अपने फ्रेंड्स से, या ये हो सकता है कि काफ़ी मूवीज़ में आपने इस बोर्ड को देखा हो। तो ये ओइजा बोर्ड लेट 19th सेंचुरी में आया था। इसका काम क्या होता है कि ओइजा बोर्ड आपको हेल्प करता है आत्माओं से बातें करने का। आप इसकी मदद से स्पिरिट्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात, जब ये ओइजा बोर्ड बना था इसका कुछ नाम नहीं था। जब ये एक आदमी ने सबसे पहली बार डिस्कवर किया था तो उस आदमी ने अपने मन में सोचा कि इसका नाम क्या होगा। तो उसके मन की आवाज़ स्पिरिट ने सुनी और बोर्ड पे लिख के बता दिया, उस ओइजा बोर्ड पे बता दिया कि उसका नाम क्या होना चाहिए। उसने OUIJA ऐसे स्पेल कर दिया, जिसके बाद से इसका नाम ओइजा बोर्ड पड़ा। इस रोलर जिसके ऊपर डायमंड सा लगा होता है, इसके ऊपर हाथ रखना होता है और अपने जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। तो अगर स्पिरिट आसपास हुई तो आपको इसके जवाब मिलते हैं। चाहो तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी एडवाइस नहीं दूंगा बिकॉज काफ़ी सारे बुरे इंसिडेंट्स भी इसके साथ, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ इस ओइजा बोर्ड की वजह से काफ़ी डरावने सीन्स हो चुके हैं। सो बी सेफ। गेम नंबर 6, थ्री किंग्स क्रॉस। ये एक और मज़ेदार और डरावनी हॉरर गेम है, पैरानॉर्मल गेम है, जिसका काम भी यही है कि आप इस गेम की मदद से स्पिरिट से, आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा कमरा फाइंड आउट करना है, एक ऐसा कमरा ढूंढना है जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आ सकती, कोई भी तरह की लाइट एंटर ना हो पाए। फिर आपको क्या करना है, ठीक 12 बजे या उसके आसपास आपको उस बिना लाइट वाले कमरे में एंटर होना है और आपको अपने साथ एक मोमबत्ती, 2 शीशे जो थोड़े मीडियम साइज़ के हों और 3 चेयर लेके जानी है, प्लस अपने बचपन का कोई एक टॉय अपने साथ रखना होगा। उन सबको उस कमरे में एक जगह पे प्रॉपरली रख दीजिए। जगह मैटर नहीं करती, बस उनको एक जगह प्रॉपरली रख दीजिए। और जैसे ही आप सारी चीज़ें एक जगह पे रख दें, आप कमरे का गेट खोल दीजिए और दूसरे कमरे में आ जाइए। अगर आप 12 बजे एंटर हुए हैं या 1 बजे भी एंटर हुए हैं, तब भी आप वापस आ जाइए और 3 बजे उस कमरे में वापस जाइए, एग्जैक्ट 3 बजे। और जाके सबसे पहले चेक कीजिए कि सारी चीज़ें उसी जगह पे हैं जैसे आप उन्हें रख के गए थे। और बाद में 3:33 पर आपको कैंडल जलानी है और उस कैंडल को पकड़ के एक चेयर पर बैठ जाना है। और जो आपने मिरर रखे थे, उस मिरर के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देखनी है, अपने आप को देखना है। कुछ ही मिनट्स बाद आपको अपनी ही रिफ्लेक्शन में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देने शुरू हो जाएंगी जो साइंटिफिक तौर पे कहें तो इसको इल्यूजन कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको अपने आसपास एक स्पिरिट की मौजूदगी महसूस होगी। आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई स्पिरिट है और धीरे धीरे आप उससे कम्युनिकेट बड़े आराम से कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक रिस्क है, अगर वो स्पिरिट आपसे नाराज़ हो गई तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इस गेम को तुम बिल्कुल भी मत खेलना। आई विल नॉट सजेस्ट। गेम नंबर 5, द डार्क रिफ्लेक्शन गेम। ये एक पैरानॉर्मल गेम कम और एक रिचुअल ज़्यादा है। मतलब
जापान की एक ट्रेडिशनल गेम जैसा है और कहा जाता है कि ये गेम अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपके लिए गुड लक लाती है, काफ़ी सारा गुड लक। एक पैरानॉर्मल गेम से गुड लक थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन गुड लक लाना भी इतना आसान नहीं है। इस गेम को खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हैंड मिरर लेना पड़ेगा। हैंड मिरर मतलब एक ऐसा मिरर जिसको आप अपने हाथ में अच्छे से ग्रिप से पकड़ सकते हैं। उसके बाद आपको एक चेयर पे बैठना है और अपनी रिफ्लेक्शन देखनी है एंड धीरे धीरे आपको अपने सारे नेगेटिव थॉट्स उस मिरर की रिफ्लेक्शन में अपने आप को देखते हुए सारे नेगेटिव थॉट्स उस मिरर पर फोकस करने हैं। और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से एक कैंडल ऑन कीजिए, कैंडल जलाइए और उस शीशे के पास थोड़ा सा ले आइए। और जैसे ही शीशा उस कैंडल की फ्लेम से थोड़ा काला हो जाए, अपने हाथ से उस शीशे को किसी तरह तोड़ दीजिए, थोड़ी सी जान लगा के उस शीशे को तोड़ दीजिए एंड बस। उसके बाद अब अपने कमरे में आइए और रात को आराम से सो जाइए। कहा यह जाता है कि पूरी रात आपके साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, ये आपकी लाइफ भी ले सकता है, इसीलिए काफ़ी रिस्की गेम है। लेकिन अगर आप सर्वाइव कर गए तो ये गेम आपके लिए ढेर सारा गुड लक लाएगी। इस गेम को भी मत खेलना, कोई भी गेम जो बता रहा हूँ उसको खेलना मत, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। हॉरर गेम नंबर 4, वन मैन हाइड एंड सीक। इस गेम का जन्म जापान में हुआ था और ये मेरी पर्सनल फेवरेट हॉरर गेम है। इस गेम को सबसे पहले हितोरी काकुरेनबो कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम वन मैन हाइड एंड सीक रख दिया। ये गेम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड, अजीब और डरावनी है क्योंकि इस गेम में आपको सिर्फ एक डॉल के साथ हाइड एंड सीक खेलना होता है। सुनने में काफ़ी अजीब लगता है ना, तो पूरी गेम कैसे खेलनी है इसका प्रोसेस सुनिए। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको चाहिए होगी एक डॉल। आपको क्या करना है, उस डॉल के अंदर की जो स्टफिंग है, जो उसके अंदर रुई कॉटन भरी होती है, वो सारी कॉटन निकाल के उस डॉल को चावलों के साथ भर देना है और अपना एक नाखून का टुकड़ा उस डॉल के साथ उस स्टफिंग के अंदर डॉल के अंदर रख देना है। एंड उसके बाद आपको उस डॉल को रेड कलर के धागे से सिलना है। सिलने के बाद आपको सारा रेड थ्रेड, जो बचा हुआ रेड थ्रेड होगा, उस डॉल के आसपास लपेट देना है और उसके बाद आपको उस डॉल को पानी की बाल्टी में रख देना है और जिस कमरे में वो डॉल है उस कमरे से आप बाहर आ जाइए, सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए। एक चीज़ और, अपने मुंह में नमक का पानी भर लेना और जैसे आप उस रूम से बाहर निकलोगे थोड़ी देर बाद वापस आना और देखना, अगर वो डॉल वहाँ पे नहीं होगी तो गेम स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है कि आपको उस डॉल को हर जगह अपने घर में ढूंढना होगा और जैसे ही आपको वो डॉल मिल जाती है तो आपको अपने मुंह में जो नमक का पानी है वो उसके ऊपर फेंकना होगा ताकि उसके अंदर की जो डेविल वाली शैतानी शक्तियाँ हैं वो मर जाएं और वो आपको हार्म ना कर सके। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए तो गेम आप जीत गए और अगर नहीं तो डॉल आपको वश में कर लेगी। हॉरर गेम नंबर 3, चार्ली चार्ली। काफ़ी पॉपुलर गेम, शायद आप इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ। ये चार्ली चार्ली गेम काफ़ी फेमस है। इसको या तो 2 प्लेयर्स खेल सकते हैं या 4। अगर 4 प्लेयर्स ये गेम खेल रहे हैं तो आपको 4 पेंसिल्स चाहिए होंगी जिसको आपको अपने हाथों से पकड़ना है और एक स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आना है और आपको पेंसिल के एंड्स को पकड़ के एक स्क्वायर फॉर्म करना है चारों प्लेयर्स को मिलकर। और जैसे ही आप ये करोगे आपको बोलना होता है चार्ली चार्ली आर यू हेयर एंड धीरे धीरे अगर सब कुछ सही रहा तो आपके पेंसिल्स प्लेयर के कंट्रोल के बिना मूव होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप 2 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं तो आपको चाहिए होगा एक पेपर, 2 पेंसिल्स। पेपर पे आपको लिखना होगा एक तरफ यस, एक तरफ नो और उसके बाद आपको एक पेंसिल हॉरिजॉन्टल रखनी है और एक पेंसिल उसी के ऊपर वर्टिकल रखनी है, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर पर भी लिखना होगा एंड देन आपको वापस रिपीट करना पड़ेगा कि चार्ली चार्ली आर यू हेयर। धीरे धीरे पेंसिल अपने आप यस या नो की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ये चार्ली जो नाम है ये एक मैक्सिकन आत्मा का है जिसका रिलेशन, जिसका जो कनेक्शन है वो मैक्सिको से है। तो ये मैक्सिको की आत्मा पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके सभी को डरा रही है। आपके क्वेश्चंस के आंसर भी ये देगी, आपको बस पूछना होगा अपना क्वेश्चन और ये पेंसिल यस या नो की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी।
और सबसे मेन बात, जब आप गेम ख़त्म करेंगे तो आपको बाय बाय चार्ली बोलना पड़ेगा एंड में, ताकि वो आत्मा वहाँ से चली जाए। अगर आपने ऐसा नहीं बोला तो वो फॉर एवर आपके साथ रहेगी और आपको कभी भी नुकसान पहुँचा सकती है। काफ़ी डेंजरस गेम है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको खेला है। आज तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई गेम, ट्राई कर सकते हो। हॉरर गेम नंबर 2, ब्लडी मैरी। जितनी ये गेम नाम से डरावनी है, उससे कहीं ज़्यादा असली में है। एक पुरानी और काफ़ी फेमस गेम, सबसे पुरानी हॉरर गेम्स में से एक, ब्लडी मैरी। इस गेम को खेलने के लिए आपको क्या करना होता है, रात को 3:33, या तो आप सुबह भी कह सकते हैं, 3:33 पे अपने बाथरूम में जाना है। लेकिन शर्त ये है कि बाथरूम की लाइट्स ऑफ होनी चाहिए और अपने साथ एक कैंडल ज़रूर रखना। कैंडल ऑन करना, मिरर के सामने खड़े होना और कैंडल हाथ में पकड़ते हुए मिरर में अपने आप को देखिए और बोलिए ब्लडी मैरी। और ये नाम आपको तब तक रिपीट करते रहना है जब तक आपको लगे ना कि आपके आसपास कोई है। धीरे धीरे आपको क्या लगेगा कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मारने की कोशिश कर रही है। काफ़ी ज़्यादा डरावनी गेम है ये, तो इसको ट्राई बिल्कुल भी मत करना। लेकिन अगर इसका साइंटिफिक रीज़न देखें तो पता चलता है कि काफ़ी देर तक अगर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो काफ़ी इल्यूजन्स हमारा दिमाग क्रिएट कर लेता है और हमारी ही शक्ल में कुछ ऐसे क्रीचर्स, कुछ ऐसे फेसेस बना देता है जिससे हम डर जाते हैं। ये वाला फैक्ट मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो यही वजह है कि हमें यही वजह है कि हमें इल्यूजन्स भी होते हैं, जिस वजह से हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई है। गेम नंबर 1, दी एलिवेटर गेम। इस गेम में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक ऐसी बिल्डिंग ढूंढिए जिसमें कम से कम 10 फ्लोर्स तो हों और उसमें लिफ्ट लगी हो। फिर आपको क्या करना है, रात के टाइम उस लिफ्ट के पास जाना है और मेक श्योर ये ध्यान रखना कि आपके अलावा पूरी बिल्डिंग में एलिवेटर कोई यूज़ नहीं कर रहा। इसीलिए रात के टाइम ही सबसे सही रहता है, बिकॉज रात के टाइम सबसे कम लोग एलिवेटर यूज़ करते हैं। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एलिवेटर में जाना होगा, एलिवेटर में एंटर होना होगा एंड देन जो फ्लोर्स मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आपको जाना होगा। सबसे पहले जाना है आपको 4th फ्लोर पे, फिर 2nd फ्लोर पे, फिर 6th फ्लोर पे, फिर 2nd फ्लोर पे एंड देन 10th फ्लोर पे और सबसे लास्ट 5th फ्लोर पे। सबसे अमेजिंग बात, 5th फ्लोर पे आप जैसे ही पहुँचोगे और अगर आप नोटिस करते हो कि कोई लेडी 5th फ्लोर पे आके आपके एलिवेटर पे एंटर कर रही है तो समझ जाना गेम स्टार्ट हो चुकी है। आपको उस लेडी की तरफ देखना भी नहीं है, ना ही उससे बात करनी है, और अगर आपसे वो बात करे तो आपको भी उसका कोई रिप्लाई नहीं करना है। ये ध्यान रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जिस भी फ्लोर पे वो लेडी जा रही है आपको उसके साथ उतरना है एंड आप एंटर कर जाओगे एक दूसरे वर्ल्ड में, दूसरी दुनिया में, जहाँ पे सब कुछ अलग होगा। तो उस दुनिया को, उस डरावनी दुनिया को एक्सप्लोर करने के बाद अगर आपका मन करे आपको वापस अपनी दुनिया में आना है तो उसी लिफ्ट में एंटर कीजिए जहाँ पे वो लिफ्ट थी और वापस वही बटन्स दबाइए, उसी फ्लोर्स पे जाइए जिससे आप पहले आए थे, यानी 4, 2, 6, 2, 10, 5। ऐसे आप ये कर लेंगे, आप अपनी दुनिया में नॉर्मल वापस आ जाएंगे। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हॉरर वीडियो, कमेंट करके बताना ज़रूर। तो बिना किसी देरी के देख लेते हैं पिछले मंथ पूछे गए क्वेश्चन का आंसर और इस वीक का क्वेश्चन। तो पिछले वीक पूछे गए क्वेश्चन का आंसर था मैप। काफ़ी लोगों ने इसका सही जवाब दिया, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा विनर्स हैं। तो इस वीक के विनर्स हैं हरदिल रामगढ़िया, गरिमा अवस्थी, अवनी सिंह, सपना भागवत, आशीष कुमार, विशाल कार्टून्स वर्ल्ड, सूरज कनर्जी, ब्रिक्स 99, देव कश्यप, महिमा भारद्वाज, रोशनी मंडल, COD गेमर्स, शुभोमिता दास, आर्या गुप्ता, गैरी ब्रार, आयान राज, बसंत तिवारी, मेघना, अरशद हुसैन, फ्राइड गेमिंग, सीला, क्रिश गोयल, पायरेट एस्कॉर्ट YT और अंजू वलेचा। इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसी देरी के देख लेते हैं इस वीक का क्वेश्चन। एक पिता ने अपनी बेटी को एक गिफ्ट दिया और उसको गिफ्ट देते हुए बोला कि अगर भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना और अगर ठंड लगे तो जला लेना।
तो बताओ उसके पिता ने अपनी बेटी को क्या गिफ्ट दिया। इसका आंसर कर देना कमेंट में। जिसका आंसर होगा सही उनका नाम मैं लूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।